We are very excited and delighted about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस खबर से थर-थर कांप उठा है जी। वन एंड ओनली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब वो देखता है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है। I do not believe in the end this will benefit the United States in our global positioning. उन्होंने कहा है, इनके अल्फाज सुनिएगा, कि our economy will not be run from the White House. Russian oil will continue to flow to India. Sandra, India's Ministry of External Affairs is calling Trump's tariffs unfair, unjustified and unreasonable. हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होगी। हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है। ये अच्छी बात है। The Indian government is accusing both the EU and the US of double standards, of hypocrisy. भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है, लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को आंखें दिखा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में तनातनी जारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत भी उनके बयानों का जवाब दे रहा है। इसी के चलते अब भारत के रक्षा सलाहकार अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल रूस पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने अजीत डोवल के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति पुतिन अगस्त के अंत में भारत का दौरा करेंगे। बुधवार को ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ 50% बढ़ गया। भारत पर यह 50% टैरिफ ट्रंप का कार्यकारी आदेश जारी होने के 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ को भारत के विदेश मंत्रालय ने तर्कहीन बताया है। मंत्रालय ने कहा ये कार्रवाई अनुचित, बेवजह और तर्कहीन है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे की पाकिस्तान की मीडिया का इस विषय पर क्या रिएक्शन। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला, एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप ख़ास तौर पे दोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा, लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है, ठन क्यों रही है? उन्होंने कहा है, इनके अल्फाज सुनिएगा, कि our economy will not be run from the White House. Russian oil will continue to flow to India. हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होगी। हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है। ये अच्छी बात है,
भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है, लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आपके मुल्क में किसी ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपको याद है? उस एब्सोल्युटली नॉट कहने पे उस शख्स को आज तक जेल में रखा गया है, उसको सज़ा दी गई है, ये उसकी सज़ा है। तो ये एब्सोल्युटली नॉट जो है वो भारत ने अब अमेरिका को कह दिया है, जो कि मुझे लगता है कि उसने सही किया है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। हमारी मर्जी हम जिससे तेल खरीदें, जिसको बेचें। इस तरह से पाकिस्तान भी आज़ाद है, इसी तरह से हिंदुस्तान भी आज़ाद है। इन सबको अपनी अपनी इकॉनमी चलाने का और अपने अपने तरीके से इकॉनमी चलाने का पूरा पूरा हक है नाज़रीन।